31 जनवरी 1982 की सुबह घड़ी में तकरीबन 5 बज रहे थे जब तिहाड़ जेल का एक सिपाही 2 कप चाय लेकर रंगा और बिल्ला के पास पहुंचा। ये वही रंगा और बिल्ला थे जिन्होंने 14 साल की मासूम के साथ पहले बलात्कार किया और फिर उसे जिंदा मार दिया। साल था 1978 का, जब 16 साल की गीता चोपड़ा और 14 साल की संजय चोपड़ा घर से ऑल इंडिया रेडियो के लिए निकले। उस दिन उनका युवाणी कार्यक्रम में एक शो था। रोड पर खड़े होकर दोनों ने आकाशवाणी जाने के लिए एक कार से लिफ्ट मांगी, लेकिन जिस गाड़ी से उन्होंने लिफ्ट मांगी वो 2 गुंडों की थी जो रंगा और बिल्ला थे। ये मुंबई से दिल्ली आए थे। उन्होंने ये सोचकर गीता और संजय को किडनैप किया कि उनके माँ बाप से बड़ी रकम वसूलेंगे, लेकिन ये पूरा मामला पहले रेप और फिर हत्या में बदल गया। गीता और संजय के पिता कैप्टन चोपड़ा जब उनको लेने आकाशवाणी पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आज संजय और गीता आकाशवाणी पहुंचे ही नहीं। बीबीसी में छपी खबर के मुताबिक भगवान दास ने पुलिस को बताया कि करीब 6:30 बजे लोहिया अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार क्रेटा मेरे स्कूटर के बगल से निकली। मुझे एक लड़की की दबी हुई चीख सुनाई दी। मैं अपने स्कूटर को भगाता हुआ कार के नजदीक ले गया। आगे की सीट पर 2 लोग बैठे हुए थे। पीछे की सीट पर एक लड़का और एक लड़की थे। लाल बत्ती के पास जब कार धीमी हुई तो मैंने चिल्लाकर कहा, क्यों भाई, क्या हो रहा है? लड़के ने शीशे से अपना मुंह सटाकर अपनी टी शर्ट की तरफ इशारा किया जो खून से सनी हुई थी। लड़की पीछे से ड्राइवर की बाल खींच रही थी और उसे पीट रही थी। रंगा और बिल्ला इन दोनों को बुद्धा गार्डन की तरफ ले गए। वहां उन्होंने एक सुनसान इलाके में कार रोककर पहले संजय चोपड़ा की हत्या की और फिर गीता के साथ बलात्कार किया। रंगा ने अपने एक बालिया बयान में कहा कि मैं लड़की को उस तरफ ले जा रहा था जहां उसके भाई की लाश पड़ी थी। मैं उसकी दाहिनी तरफ चल रहा था। बिल्ला ने मुझे इशारा किया और मैं थोड़ा आगे चला गया। बिल्ला ने पूरी ताकत से लड़की की गर्दन पर तलवार से वार किया। इस वार के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो गई। हमने उसकी लाश उठाकर झाड़ी में फेंक दी। उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इस पूरे मामले की खुद निगरानी कर रहे थे। वारदात के बाद बिल्ला और रंगा दिल्ली से भागकर पहले मुंबई गए और फिर वहां से आगरा। बिल्ला और रंगा को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। फांसी की रात रंगा ने अपना खाना खाया और सामान्य ढंग से सोया, लेकिन बिल्ला ने ना तो खाना खाया और ना ही वो 1 मिनट के लिए सोया। पूरी रात वो कोठरी के चक्कर लगाते हुए बड़बड़ाता रहा। 31 जनवरी 1982 की सुबह बिल्ला और रंगा की गर्दन में फांसी का फंदा पहनाया गया और उनके चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया गया। फांसी के कुछ सेकंड पहले उनके दोनों के चेहरे बदल चुके थे। ऐसा लगा जैसे डर से उनका चेहरा काला पड़ गया है। एक इशारे के बाद जैसे ही टिगर दबा, दोनों एक झटके में ही फांसी पर झूल गए। लेकिन जो सबसे गौर करने वाली बात थी वो ये थी कि 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो बिल्ला तो मर चुका था, लेकिन रंगा की नाड़ी अभी भी चल रही थी। दरअसल रंगा के जिंदा रहने की एक वजह यह भी थी कि उसने फांसी के समय अपनी सांस को रोक लिया, जिसकी वजह से उसकी जान तुरंत नहीं निकली। तब जेल के एक कर्मचारी को कुएं में उतारा गया। उसने उसके पैर खींचे, तब जाकर रंगा की जान निकली। इतिहास में पहली बार था जब फांसी के बाद कोई 2 घंटे तक जिंदा रहा। ये 1978 का सबसे चर्चित रेप कांड था, जिसकी निगरानी खुद उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कर रहे थे।